नमस्कार। चलिए राजस्थान करंट अफेयर्स की इस खास परीक्षा समीक्षा में सीधे उतरते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी जरूरी घटनाओं, लोगों और योजनाओं को देखेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो 18 अप्रैल की समीक्षा के लिए तैयार हैं? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन सभी जरूरी तथ्यों, आंकड़ों और नामों को देखते हैं जिन्हें जानना परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आज की ताज़ा खबरों पर जाने से पहले क्यों ना एक नज़र 17 अप्रैल की सुर्खियों पर डाल लें। एक क्विक रिकैप हो जाएगा। देखिए, राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी। प्रोजेक्ट कराल, पूनम शर्मा का गोल्ड मेडल, ये सब कल की अहम बातें थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है राजस्थान के खेल सितारों पर। देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। आज की हमारी पहली खास शख्सियत है गर्विता बलदुआ। कोई अंदाजा है कि ये क्यों चर्चा में है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है गर्विता बलदुआ, कोटा से है और इनका खेल है सर्फिंग। हाल ही में अंडमान में हुए नेशनल सर्फ ओपन 2026 में इनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा। 3 बातें याद रखनी है: नाम, शहर और खेल। एग्जाम में इसी तरह के सवाल बनते हैं। अच्छा, अब एक और जरूरी एथलीट की बात करते हैं, ख्वाहिशा शर्मा। इनका हाल ही में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है। देखते हैं कि इनका खेल कौन सा है। तो ख्वाहिशा शर्मा जयपुर से हैं और ये एक बेहतरीन शूटर हैं, 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल में। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें मिस्र में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इनका नाम और इवेंट दोनों याद रखने हैं। चलिए खेल की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की। इनके बारे में सवाल खासकर तारीखों और डिटेल्स को लेकर जरूर बनते हैं। हाल ही में एक बड़ा इवेंट हुआ, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। तो चलिए इससे जुड़ी वो जरूरी बातें जानते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। ये रही इसकी टाइमलाइन। मेला शुरू हुआ 17 अप्रैल को और चला 26 अप्रैल तक। ये दोनों तारीखें यानी शुरुआत और अंत की तारीख बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। और कुछ ज़रूरी डिटेल्स। ये मेला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगा था और इसका उद्घाटन किया था सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने। लोकेशन और उद्घाटन किसने किया? ये 2 पॉइंट्स बहुत कॉमन सवाल हैं। अब एक संस्थागत खबर। राजस्थान पुलिस ने हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर कुछ अहम घोषणाएं भी हुई हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, पुलिस कर्मियों के लिए जो स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड है उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। ये आंकड़ा याद रखने वाला है। इसके साथ ही 6 पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अब सवाल ये बनता है कि ये 6 लोग कौन थे? ये रही वो लिस्ट: ADG बिजू जॉर्ज जोसेफ, ADG विपिन कुमार पांडे और बाकी के नाम। इन नामों पर खास ध्यान दें क्योंकि अक्सर सवाल ऐसा आता है कि इनमें से किसे ये पदक नहीं मिला। ठीक है, अब हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट्स। यहाँ हम कुछ खास योजनाओं और उनकी फंडिंग पर बात करेंगे जो सीधे आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये एक ऐसी योजना है जिससे जुड़े सवाल लगभग हर परीक्षा में आते ही आते हैं। तो इसकी डिटेल्स, खासकर जो पैसों से जुड़े आंकड़े हैं, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत काम की है। यहाँ 2 बहुत कॉमन गलतफहमियां दूर हो रही हैं। पहला, शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि 15,000 नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए है। और दूसरा, मनरेगा के तहत 100 दिन नहीं 90 दिन का काम मिलता है। ये वो बातें हैं जो परीक्षा में फंसा सकती हैं। और ये टेबल है क्विक रिवीजन के लिए। लॉन्च डेट 20 नवंबर 2016, आवास सहायता 1,20,000 रुपए और फंडिंग 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार का। ये सारे पॉइंट्स एकदम रट लेने हैं। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे परखने का समय आ गया है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो हाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल जो हाल ही की SI परीक्षा में आया था, संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये राजस्थान के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल इतिहास से। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा लोहागढ़ किले में कौन लेकर आया था? सोचिए।
और ये रहा हमारा आखिरी सवाल राजस्थान की संस्कृति से। बोर, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा, ये सब गहने शरीर के किस हिस्से में पहने जाते हैं? तो याद रखिए, छोटी छोटी डिटेल्स ही परीक्षा में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। जो भी आज हमने डिस्कस किया उसे बार बार दोहराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।